R.S. अग्रवाल, क्लास 9 मैथ, चैप्टर 1, नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज 1G, क्वेश्चन नंबर 15, पार्ट सेकेंड। प्रूव दैट x की पावर 1 अपॉन a माइनस बी और इसकी होल पावर है 1 अपॉन a माइनस सी मल्टीप्लाई x की पावर 1 अपॉन बी माइनस सी और इसकी होल पावर है 1 अपॉन बी माइनस ए मल्टीप्लाई x की पावर 1 अपॉन सी माइनस ए और इसकी होल पावर है 1 अपॉन सी माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो ये हमें प्रूव करना है कि इसका कैलकुलेशन करेंगे तो अंत में 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे और राइट हैंड साइड को सेट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो पावर है ये दोनों जो है मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएंगी। कैसे, देखिए x और यहाँ पावर है 1 बटे a माइनस बी और इसकी होल पावर है 1 बटे a माइनस सी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी गुणा 1 बटे a माइनस सी, फिर यहाँ पर है मल्टीप्लाई। इसी प्रकार इसमें भी हम करेंगे x की पावर 1 बटे बी माइनस सी मल्टीप्लाई इसकी होल पावर 1 बटे बी माइनस सी, फिर यहाँ पर है मल्टीप्लाई x की पावर 1 बटे सी माइनस ए मल्टीप्लाई 1 बटे सी माइनस बी। अगले स्टेप में इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा x और यहाँ पावर जो है ये मल्टीप्लाई में है गुणा के रूप में, तो एक एक कम 1 हो जाएगा 1 बटे ये हमारा एक ब्रैकेट में a माइनस बी कर लेंगे और दूसरे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस सी है तो हम बता रहे हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। बहुत पहले, आज से 10-15 साल पहले क्लास 10 में एक चैप्टर हुआ करता था चक्रीय व्यंजकों का गुणनखंडन। वो कैसे था, देखिए ऐसे एक सर्कल के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये है सर्कल, ठीक है। तो होता क्या है कि देखिए एक राइट डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन क्या है, यानी सही दिशा। वो सही दिशा ऐसे है कि कोई भी मोटर होती है तो इस प्रकार से वो रनिंग करती है। जब ऐसे रनिंग करेगी तो उल्टा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके घर में पंखा लगा हुआ, पंखा यानी जो छत का पंखा है उसको भी देखेंगे तो उसकी दिशा जो है राइट डायरेक्शन ऐसी होगी। उल्टा चलेगा तो हवा नहीं देगा, जब सही दिशा में चलेगा तो हवा देगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जो हमारा पॉइंट ए यहाँ पर है, बी मान लेते हैं यहाँ है, सी मान लेते हैं यहाँ है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। देखिए ये इधर को इधर आएगा, तब ये ऐसे जाएगा, तब ये यहाँ ऐसे आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखिए यहाँ पर ए बी सी 3 यहाँ पे पॉइंट हैं और हमें a माइनस बी कैसे दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले यहाँ a, तब ये माइनस बी, यानी हमारी सही दिशा क्या बनेगी, a माइनस बी, दूसरा क्या बनेगा b माइनस सी, तीसरा क्या बनेगा c माइनस ए, c माइनस ये इसकी राइट डायरेक्शन है। ऐसे हमको करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब हम ये सॉल्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ पर a माइनस सी है, जबकि ये दिशा गलत है और यहाँ सही दिशा क्या है, c माइनस ए। तो इसे भी c माइनस ए करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको रफ में यहाँ बताता हूँ। देखिए ये हमारे पास है a माइनस सी, ठीक है। ये मान लीजिए ब्रैकेट में है। हम क्या करेंगे कि माइनस सी को आगे कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, माइनस सी प्लस का a। अब इसमें से माइनस बाहर कर लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा माइनस
और ये ब्रैकेट में सी माइनस ए हो जाएगा। क्योंकि ये जो प्लस है ये माइनस गुणा माइनस के रूप में है, तो एक माइनस बाहर हो गया तो एक माइनस बचेगा, यानी सी माइनस ए। जो हमें सही दिशा चाहिए वो आ गया। अब आप कहेंगे यदि हम यानी कि इसके स्थान पर हम ये माइनस ब्रैकेट में सी माइनस ए लिख सकते हैं, तो ये माइनस कहाँ लिखेंगे, ये माइनस बच्चा जो है एकदम आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी ये आप ऊपर भी लिख सकते हैं। तो -1 ये हो गया, और ये जो a माइनस सी आपका है ये हो जाएगा c माइनस ए, ब्रैकेट में c माइनस ए। ये देखिए सही है, समझ में आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट है इसके आगे, अब यहाँ गुणा x की पावर 1 की गुणा 1 में 1 के कम a बट्टे में ये b माइनस सी, इसकी डायरेक्शन सही है, b माइनस सी ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में b माइनस ए है, तो ये होना चाहिए a माइनस बी। डायरेक्शन देख लेते हैं, a माइनस बी इसकी राइट डायरेक्शन है, तो यानी कि यहाँ भी माइनस हमको कॉमन लेना होगा, तो ये आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। और ये हो जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी, क्लियर। अब यहाँ पर फिर ये जो हमारा है मल्टीप्लाई, अब ये लास्ट x इसकी पावर 1 के कम 1 बटे में c माइनस ए, ये जो डायरेक्शन c माइनस ए है ये सही है, c माइनस ए सही है, इसको रहने देते हैं, ब्रैकेट में c माइनस ए, और क्या है ये c माइनस बी, ये डायरेक्शन गलत है, b माइनस सी होता है, देखिए ये है b माइनस सी, तो यहाँ हम कर लेंगे ब्रैकेट में b माइनस सी, ठीक है। और ये माइनस जो कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक। अगले स्टेप में चूंकि हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं जब इनका बेस सेम होता है, तो बेस क्या है x x x, ये सेम बेस है, तो हम कर सकते हैं x की पावर, ये हमारा क्या है -1, क्या हमारा ये -1 अपॉन में a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में c माइनस ए, और ये हमारा चूँकि ये बेस हमारा x यहाँ पे आ चुका है और ये पावर को हमें ऐड करना है, तो प्लस का साइन, ये हमारा देखिए -1 और बट्टे में क्या है b माइनस सी एक ब्रैकेट में और दूसरे में है a माइनस बी, गुणा तो होगा नहीं, ये प्लस है, चूँकि यहाँ पर हमें पावर को ऐड करना है, प्लस पावर इसकी ये है -1 अपॉन में ब्रैकेट में c माइनस ए और दूसरे में है b माइनस सी। इस प्रकार अगले स्टेप में इज इक्वल टू x इसकी पावर -1 अपॉन में a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में c माइनस ए, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई आ गया ये माइनस 1 बटे b माइनस सी एक ब्रैकेट में और दूसरे में a माइनस बी, फिर यहाँ पे प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -1 बटे में ब्रैकेट में c माइनस ए एक ब्रैकेट में और दूसरे में b माइनस सी। तो हम क्या करेंगे ax, और यहाँ पर ये जो हर हमारा है इसका हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा, पहले इसको लाइन खींच लेते हैं, एलसीएम हमारा आएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में b माइनस सी और तीसरे में आएगा c माइनस ए, ये हमारा आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब इससे हम इसमें भाग देंगे, तो a माइनस बी यहाँ है कट जाएगा, c माइनस ए भी कट जाएगा, ये बचेगा ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ -1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा ब्रैकेट में b माइनस सी। अब यहाँ पर है ये माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, अब b माइनस सी और a माइनस बी से भाग देंगे तो b माइनस सी कट जाएगा, a माइनस बी कट जाएगा, c माइनस ए बचेगा, जाके यहाँ गुणा हो जाएगा ब्रैकेट में c माइनस ए। अब यहाँ बात करते हैं माइनस, अब c माइनस ए और b माइनस सी है, तो c माइनस ए यहाँ कट गया और b माइनस सी यहाँ कट गया और a माइनस बी बच गया, ये गया ऊपर।
तो a माइनस बी। अगले स्टेप में ax और इसकी पावर एक लाइन खींच लेते हैं और यहाँ जो इसका हर है a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में b माइनस सी, तीसरे में c माइनस ए। और ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर माइनस है, माइनस को जो अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट में तो ये मल्टीप्लाई होगा, इसका साइन चेंज कर देगा। तो माइनस बी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का सी, यहाँ माइनस का सी हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का ए हो जाएगा, यहाँ माइनस का ए हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का बी। अब देखते हैं आगे। अब माइनस का बी प्लस का बी कट जाएगा, ठीक है, प्लस का सी माइनस का सी कट जाएगा, प्लस का ए माइनस का ए कट जाएगा, यानी क्या बचेगा ऊपर, जीरो बचेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बराबर x और यहाँ पे क्या हो गया, ये जीरो, जीरो और इसके बट्टे में है, यानी x की पावर में ये जीरो और बट्टे में ब्रैकेट में a माइनस बी और ब्रैकेट में b माइनस सी और ब्रैकेट में c माइनस ए, ठीक है। ये है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जब जीरो में किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स की पावर, ये पूरा हो जाएगा जीरो, एक्स की पावर जीरो। और यहाँ भी बच्चा एक फार्मूला होता है जो कि एक्स की पावर जीरो, इसका जो वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है, ये कॉमन सी बात है। तो यहाँ इसका आंसर आ गया 1। और हमें क्या करना है, हमें यही तो हमें सिद्ध करना है, यानी कि हमें प्रूव करना है। देखिए ये हमें दिया हुआ है और इज इक्वल टू 1 है, यानी ये हमें लाना है, तो 1 हमारा आ चुका है, यानी कि ये हमारा जो है राइट हैंड साइड आ चुका है। यहाँ हम कर देंगे राइट हैंड साइड और नीचे लिख देंगे प्रूव्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।